So hello guys, welcome to my YouTube channel. If you are new in my YouTube channel, so please like and subscribe my channel in order to support me. So guys, आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज क्लास 10 का बोर्ड था और बोर्ड आ चुका है पेपर मेरे पास, तो मैं आपको इसको दिखाऊंगा. आई विल शो यू कि पेपर कैसा है. गाइज मैंने दोनों पेपर रखे हैं प्रेजेंट के लिए. क्लास 10 का ये भी है और ये है 2025 सेशन का और ये 2026 का. तो देखते हैं. जैसे गाइस ये क्वेश्चन है मैक्स टू मैक्स गाइस आरडी के क्वेश्चन है. जैसे पहले इसका ए है, इसका बी सही है, इसका नॉट एग्जिस्ट है. गाइस मैंने इसमें से गूगल के आंसर अभी देखे हैं. अभी इतना जल्दी तो आंसर की बनाना और क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं नॉर्मल होता, सो अभी मैं नहीं कर पाया हूँ. मैं इसकी आंसर की भी डाल दूँगा. आई विल सॉल्व देन आई विल अपलोड आंसर की ऑन माई चैनल. ओके, इसका 34 है, इसका 2 पाई आर क्यूब. नेक्स्ट मैथ्स क्वेश्चन गाइस इजी थे, उतने ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है ऐसा. वैसे आते हैं लास्ट ईयर तक. हम एक मेरे पास ये पेपर भी मैं दिखाऊंगा आपको डिफरेंट क्या है इन पेपर्स में. लाइक ये गाइस ये एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जस्ट कट करने से बताना है कि कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है. लाइक जो कट करता है वही क्या होता है, रूट होता है, जीरो होता है. तो उसमें बताना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है. तो उससे कट कौन सा कर रहा है. लाइक -2 कट कर रहा है एंड 1 2.5. देन आंसर बी होगा. और गाइस ये जीरो कहाँ से आ रहा है, जीरो तो कट नहीं कर रहा. आगे बढ़ेंगे गाइस. इसका 9 होगा आंसर. इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं. इसका आंसर सी होगा, 6 स्क्वायर है. इसको तो मैंने सॉल्व भी किया है. इसका 57.5 आ रहा है. पैरेललोग्राम का एरिया निकाला था मैंने 360 में करके निकाला था, 57.5 आया. इसको मैंने अभी नहीं किया. इसका मे बी 2√5 होना चाहिए. इसका यही आंसर होगा गाइस, 2√5. अभी मैंने इसको चेक नहीं किया, पर मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि 2/5 होगा. मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया था, पूरा सॉल्व नहीं किया तो अच्छे से, क्योंकि थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है गाइस. इसका आंसर गाइस 1.5. गाइस गूगल में कुछ और भी दे सकता है, तो ऐसा नहीं है. आपको अभी गूगल से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत आंसर आते हैं. जब तक आपकी आंसर की दैनिक जागरण किसी अच्छे साइट के द्वारा जब तक रिलीज़ न किया जाए, तब तक आपने कुछ पैनिक ना करें. इसका सी होगा, इसका 3 होगा. इसके गाइस दोनों निकल रहे थे, बट मैंने 3 ठोक दिया है. 3 and -3 दोनों आ रहे थे. d=0 कर किया था मैंने. और इसका तो 10 स्क्वायर. भाई ये इजी है, 10 स्क्वायर है, ये नंबर आएगा. इजी है ये वाला क्वेश्चन. ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए पेपर में. इसका क्या आएगा, इसका 10 a10 =-a. इसका गाइज 1 आएगा, मे बी इसका 1 आएगा. 2 dice are rolled and the probability of the sum of the numbers obtained is at most 12. तो गाइज इसका 1 आएगा. इसका 100 आएगा गाइज. गाइज इन दोनों क्वेश्चंस में इसका तो गाइज a is true and r is false, क्योंकि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है. -√3 + √3 = 0 आता है. तो ये क्या है कि रेशनल नंबर है. सो ये इसका a सी नंबर होगा इसका, और इसका ए होगा मे बी, क्योंकि दोनों सही हैं. और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. तो गाइस बस इतना ही मैं बता सकता हूँ आपको. बाकी क्वेश्चन आप देख लें. ये गाइस आरडी का क्वेश्चन है. गाइस ये भी एक इजी क्वेश्चन है, और ये मतलब अगर जिस बच्चे ने आरडी जैसी डिफरेंस बुक लगा रखी है, तो मतलब वो अच्छा खासा करके इसमें d=0 करके करना था. गाइस क्या होता है कि हम लोग पेपर में पैनिक हो जाते हैं, तो हम लोग आता वो क्वेश्चन गलत हो जाता है. ऐसा नहीं होता कि हमने पढ़ाई नहीं करी, तो बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं. ये तो इजी क्वेश्चन हैं गाइस. इसका भी कुछ 1192 करके आंसर आएगा गाइस. इसका मैंने गूगल में चेक किया, इसका चेक नहीं किया गाइस. इसका भी नहीं किया. इसमें 2 ऑप्शन थे गाइस, ये करना बेकार था. इसको कर सकते थे इजीली, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है.
गाइज ये एकदम आरडी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठ के आया है, लास्ट ईयर मैंने पढ़ा था इसको। अब 11th क्लास में तो इसका कुछ 69 करके 69 पॉइंट में आंसर आ रहा है। इसके 2 आंसर्स आएंगे गाइज। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड हाइट ऑफ द रूफ फ्रॉम द ग्राउंड, 2 आंसर्स आएंगे इसके। इसका कुछ 420 आंसर आएगा गाइज, मैंने वो वाला सॉल्व नहीं किया। तो गाइज अच्छा है, इसमें 7 एंड 8 आंसर आएगा। अच्छा है पेपर, इतना कोई हार्ड भी नहीं है और इजी भी नहीं है। यू कैन सी ये हिंदी है। जिसका इस पेपर ख़त्म। अब मैं बताऊँगा आपको इस पेपर में और हम 2025 पेपर में डिफरेंस क्या है। गाइस इसमें डिफरेंस मेन चीज़ है कि थोड़ा हार्ड है एज़ कम्पेयर विद दिस पेपर, बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन लेवल, अभी और दिखाता हूँ। ये देखो डायरेक्ट कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं। इनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी समय चाहिए, मतलब हम उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं गाइस। यू कैन सी दिस क्वेश्चन गाइस इजी क्वेश्चन ही, 12th वाला काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यू कैन सी गाइस इस क्वेश्चन डिमांड करते हैं कि आपको टाइम देना पड़ेगा। मतलब ऐसा भी होता है ना कि हमारे पास 3 घंटे हैं, हमको एक स्पीड पकड़नी पड़ती है गाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज ग्रीन इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स एंड प्रोबेबिलिटी इज ड्राइंग। मतलब प्रोबेबिलिटी और लीनियर इनइक्वालिटी को मिक्स कर दिया गाइस इस क्वेश्चन में। जो बच्चे अभी इस क्वेश्चन को कभी समझ नहीं पाएंगे। हाँ, पर ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब लाइक ऊपर का क्वेश्चन तो ईजी है, ऐसा क्वेश्चन इस साल भी एक आया था और आया है। इस सेट में तो नहीं है, मैंने देखा है दूसरे सेट में आया है। और गाइस लाइक दिस क्वेश्चन, ये आरडी का है, बट लाइक जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपके इसमें। तो गाइस ये क्वेश्चन है हमारे में, एक ये क्वेश्चन आया था, ये 2 नंबर में था, और इस साल ये 3 नंबर में है। सेक्शन सी का क्वेश्चन है। तो गाइस बस इतना ही डिफरेंस है, एक ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वो भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, और मैं मानता हूँ कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। दिस इज़ बोर्ड गाइस, आप समझ सकते हो। जो बच्चा एनालाइज करके पढ़ेगा तो अच्छे नंबर ला सकता है। बस यही है कि टीचर बच्चों को बता नहीं पाते कि कैसे एनालाइज करना है, कैसे क्या करना है। जब वही बच्चा जेईई की तैयारी करने लगता है तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस पाता है और वो अपने टीचरों को गलत समझने लगता है। सो दैट्स वाई टीचर्स लूजिंग देयर रिस्पेक्ट। तो बच्चों को तगड़ी मेहनत करनी चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो ओके बाय।